नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी पार्टियां इस बार सरकार बनाने का दावा ठोक रही हैं। बात हम भाजपा की करें या फिर कांग्रेस की या फिर इनेलो बसपा गठबंधन की या फिर जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की, इस बीच जेजेपी और असपा को यहां पर झटका लगा है। जी हां, पृथला विधानसभा क्षेत्र पर जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है और उनके गठबंधन के उम्मीदवार ने गठबंधन पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस को समर्थन करने की बात कही है। इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला अपने तमाम बयानों में यह जिक्र करते हुए आए हैं कि इस बार विधानसभा का ताला चाबी से ही खुलेगा और चाबी उनका चुनाव चिन्ह है और इस बार वो गठबंधन के साथ चुनावी दंगल में उतरे हैं। लेकिन इस चुनावी दंगल में उनका पहलवान यहां पर बिना धोबी पछाड़ के ही दूसरी पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आया, इस दंगल से वापसी करता हुआ नजर आया। और इस चुनाव में अब क्या जेजेपी दावा ठोकती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर ने की है। गठबंधन के दोनों ही नेता हैं और उन्होंने यहां पर जिक्र किया है, कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और ऐसे में चुनाव के बीच अब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार का सहारा लिया है और निर्दलीय उम्मीदवार को ही गठबंधन का उम्मीदवार बना लिया है। जी हां, गिरिराज पंघाल जो कि जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार थे, जो कि कांग्रेस में शामिल हो गए, जिन्होंने गठबंधन को यहां पर झटका दिया। उसके बाद अब दुष्यंत चौटाला ने निर्दलीय उम्मीदवार का सहारा लिया। दीपक डागर फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद और इनकी पार्टी ने इनको समर्थन दे दिया। तो ऐसे में अपना उम्मीदवार अब दुष्यंत चौटाला ने इनको बना लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जींद में चुनाव प्रचार करते हुए, और प्रचार के दौरान दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनिएगा। एक बहुत बड़ा छल पृथला में कांग्रेस के नेताओं ने करने का काम किया, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस घबरा गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, उसी तरह से कांग्रेस भी जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी के अलायंस से घबरा गई। उन्होंने हमारे प्रत्याशी को अपने खेमे में करने का काम किया, डराकर, लालच देकर, जिस भी तरह से प्रयास किया। मैं ये समझता हूँ कि जनता ज़्यादा समझदार है। इस जोड़ तोड़ का आरोप पहले कांग्रेस के लोग दूसरे लोगों पर लगाते थे, लेकिन आज उन्होंने जो कल किया है उससे स्पष्ट हुआ है कि वो भी लोकतंत्र में बहुत भरोसा नहीं रखते, जोड़ तोड़ में भरोसा रखते हैं। उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र को जनता वोट की चोट से जवाब देगी। और आज पृथला विधानसभा में हमारे पुराने साथी दीपक डागर जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों संगठनों ने तय किया है कि इनको आज से हम जो है आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। हमारे दोनों संगठनों के लोग जी जान से आज से उनके साथ जुटेंगे, मेहनत करेंगे और उनको सफल बनाने का काम करेंगे और जिनके द्वारा षड्यंत्र किया है उनको वोट की चोट से जवाब देंगे। मैं आग्रह करूँगा भाई किशन जी से, भाई दीपक जी मेरे को मिलने वाला दे दो। कोई बैट बल्ला वो तो इन्हें 3 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश भर के कोने कोने को, सरसा से लेकर और पलवल तक और पलवल से लेकर यमुनानगर, दोनों संगठन पूरे जोश के साथ इस चुनावी रण में उतरेंगे। और मैं मानता हूं हम दोनों ने मिलकर 20 से ऊपर विधानसभाओं में जॉइंटली काम किया है और जो उत्साह है वो दर्शाता है कि जनता जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन के प्रति
बड़ी मजबूती के साथ जुड़ी है।